शमशेर खान सहाचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौबा। आज है केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा। डेल्टा को निम्न संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब डेल्टा की परिभाषा निम्न है। डेल्टा एफ एक्स कोई भी संकारक है उसके साथ फलन लगाए बिना उसका कोई अर्थ नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। तो डेल्टा एफ एक्स के साथ लगेगा तो ही इसका अर्थ होता है। तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा यदि पूछे तो अपने उतना ही लिखना है। डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। आगे बढ़े तो एफ एक्स प्लस एच बाई टू को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 एफ एक्स, और एफ एक्स माइनस एच बाई टू को अपन लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स, जो अपन ने पहले पढ़ रखा है। और इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो एफ एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो वो क्या होगा, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 कोष्ठक के बाहर एफ एक्स। इसका मतलब डेल्टा एफ एक्स इजकल टू हो गया ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 कोष्ठक के बाहर एफ एक्स। और डेल्टा का केवल डेल्टा लिखें तो डेल्टा क्या होगा, ई के पदों में डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया केंद्रीय अंतर संकारक। अब डेल्टा स्क्वायर अपन करें तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा कोष्ठक के अंदर डेल्टा एफ एक्स, और डेल्टा एफ एक्स को अपन क्या लिखते हैं, एफ एक्स प्लस 1/2 एच और एफ एक्स माइनस 1/2 एच। ठीक है, या एच बाई टू एक ही बात है। और इसे अपन डेल्टा को फिर अंदर लें तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस डेल्टा एफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब ये डेल्टा की परिभाषा लगाएं तो ये एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू को हो जाएगा, तो ये पहला पद आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, और दूसरा एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एच बाई टू, तो ये सेकेंड पद आ जाएगा। तो औसत संकारक तो अपना डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और दूसरे पद में डेल्टा की परिभाषा लगाएंगे तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये डेल्टा। ऐसे और सिंप्लीफाई करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग देख लेना, एफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स माइनस माइनस प्लस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये हो गया केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा, और उसका डेल्टा की परिभाषा, फिर डेल्टा स्क्वायर का मान क्या है वो अपने कैलकुलेट कर लिया। सिंपल है कि डेल्टा की परिभाषा जो है उसी को 2 बार लगाना है। अब है औसत संकारक, औसत संकारक म्यू। औसत संकारक निम्न संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है। म्यू एफ एक्स, मतलब औसत संकारक को क्या लिखते हैं, म्यू। तो म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोष्ठक के अंदर एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये तो इसकी परिभाषा है। अब एफ एक्स प्लस एच बाई टू को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 एफ एक्स, और एफ एक्स माइनस एच बाई टू को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस 1/2 ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स को कॉमन लेके लिखें और इस प्रकार आगे लिखें तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, 1/2 कोष्ठक में ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। ठीक है, तीसरा है केंद्रीय योग संकारक।
केंद्रीय योग संकारक। तो केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा के प्रतिलोम को, मतलब केंद्रीय योग संकारक क्या है, जो केंद्रीय अंतर संकारक है उसका प्रतिलोम है और उसे सिग्मा से अपन लिखते हैं। तो सिग्मा क्या है, डेल्टा का केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा का प्रतिलोम या डेल्टा इनवर्स, ठीक है, से प्रदर्शित किया जाता है। ये केंद्रीय योग संकारक कहलाता है। मतलब जो केंद्रीय अंतर संकारक है उसका प्रतिलोम क्या है, केंद्रीय योग संकारक, ठीक है। अब है संकारक ई, डेल, नेबुला, डेल्टा, म्यू और सिग्मा में संबंध, अलग अलग संबंध है, उनको अपन डेराइव करेंगे। पहला है डेल्टा तथा डेल में संबंध। तो डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1/2 डेल इज इक्वल टू डेल ई की पावर माइनस 1/2। मतलब डेल पहले हो चाहे बाद में हो, इसमें क्रम ये क्या होता है, क्रम इनमें होता है, क्रम का कोई असर नहीं होता। तो अपन किसी एक को प्रूव कर लेते हैं। परिभाषा से डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 एफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 कोष्ठक के बाहर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1/2 कॉमन ले लिया तो अपने अंदर क्या आ जाएगा, ई और माइनस आई कोष्ठक के बाहर एफ एक्स, और ई माइनस आई को अपन क्या लिखते हैं, डेल। तो अपने को क्या मिल गया, डेल्टा एफ एक्स इजकल टू ई की पावर माइनस 1/2 डेल एफ एक्स। तो डेल्टा का मान क्या हो गया, ई की पावर माइनस 1/2 डेल। दूसरा है डेल्टा व नेबुला में संबंध। डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 नेबुला इज इक्वल टू नेबुला ई की पावर 1/2। सेम वही है जो पहला में अपन ने प्रूव किया था, वहाँ ई की पावर माइनस 1/2 कॉमन लिया था, यहाँ ई की पावर 1/2 कॉमन लेंगे। तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स, ई की पावर 1/2 कॉमन ले लिया तो कोष्टक में आ गया आई माइनस ई की पावर माइनस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 नेबुला, आई माइनस ई की पावर माइनस 1 क्या होता है, नेबुला, अपने पहले प्रूव कर रखा है। तो ई की पावर 1/2 नेबुला एफ एक्स या डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 नेबुला, ठीक है। इसी प्रकार अपन ई की पावर 1/2 जो कॉमन लिया है इसको अपन उधर भी लिख सकते हैं। इसको जैसे अपन ने ये जो पद है ई की पावर 1/2 इंटू कोष्टक में आई माइनस ई की पावर माइनस 1 एफ एक्स को अपन लिख सकते हैं आई माइनस ई की पावर माइनस 1 कोष्टक के बाहर ई की पावर 1/2 एफ एक्स, ये भी लिख सकते हैं। तो वहाँ नेबुला इधर आ जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब है म्यू डेल्टा तथा ई में संबंध। म्यू डेल्टा तथा ई में संबंध। म्यू स्क्वायर इजकल टू 1/4 कोष्टक में डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 या 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। म्यू डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 कोष्टक में डेल प्लस डेल ई की पावर माइनस 1। प्रूव करने के लिए अपन शुरू करते हैं। म्यू इजकल टू क्या होता है, 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 कोष्टक में है। मतलब म्यू इज इक्वल टू, इसकी परिभाषा से 1/2 कोष्टक में ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 तथा म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 1/2 1/2 का 1/4 और ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 क्या होगा, म्यू स्क्वायर इजकल टू 1/4
कोष्टक में e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 इंटू e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। इसे अपन इस रूप में लिख सकते हैं, कैसे? 1/4 और इसे e की पावर 1/2 माइनस e की पावर e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करें तो साथ में प्लस आएगा 4। इसे खोलेंगे तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। इसको अपन ऊपर वाली टर्म को ये लिख सकते हैं। आप लोगों को इतना नॉलेज है, आप लिख सकते हो। और e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 क्या होता है? डेल्टा। तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4, या इसे लिख सकते हैं 1 + 1/डेल्टा, 1 + 1/4 डेल्टा। अब इसका दूसरा पार्ट कैसे होगा? देखो 2μ इज इक्वल टू क्या होता है? 2μ इज इक्वल टू 1/2। 2μ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 सॉरी म्यू इक्वल टू होता है 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2, या 2μ इक्वल टू e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। और डेल्टा बराबर क्या होता है? e की पावर 1/2 माइनस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। तो 2μ और डेल्टा मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है। कई बार बोलने में क्या है, देखने में, बोलने में, लिखने में, पर जो स्क्रीन में लिख रखा है उसे सत्य माने, कहीं चूक हो जाए तो इसमें करेक्शन कर लेना। 2μ इज इक्वल टू e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 और डेल्टा इज इक्वल टू e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, ये होता है। तो अपन 2μ प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इनको जोड़ें तो 2e की पावर 1/2, e की पावर माइनस 1/2 आपस में कट जाएंगे। तो अपने को क्या मिल गया? 2μ प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2e की पावर 1/2। अतः म्यू प्लस 1/2 डेल्टा इज इक्वल टू e की पावर 1/2। इसे 1 नंबर दे दिया। फिर ऊपर वाले दोनों जो संबंध है उनसे अपन नई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। 2μ माइनस डेल्टा, मतलब जो 2μ में से डेल्टा घटाया तो अपने को मिल गया 2e की पावर माइनस 1/2, 2e की पावर माइनस 1/2, या म्यू माइनस 1/2 डेल्टा इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1/2, e की पावर माइनस 1/2। ठीक है। अब म्यू डेल्टा अपने को संबंध ज्ञात क्या करना है? म्यू डेल्टा का मान निकालना है, जो प्रूव करना है। तो म्यू डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 कोष्टक में गुणा कोष्टक में e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स। इनका गुणा किया और आगे सिंप्लीफाई किया तो अगला स्टेप आएगा 1/2 e माइनस e इनवर्स कोष्टक में इंटू एफ एक्स, या इसे अपन लिख सकते हैं 1/2 e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e एफ एक्स, या इसे अपन लिख सकते हैं 1/2 e की पावर माइनस 1 इंटू e की पावर अगला स्टेप आएगा 1/2 e माइनस 1 इंटू e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1 इंटू e प्लस 1 अपॉन e एफ एक्स। e माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं डेल, और 1 e प्लस 1 में e का भाग दे दिया तो ये हो गया 1 प्लस e की पावर माइनस 1 इंटू एफ एक्स, या अपन लिख सकते हैं डेल को अंदर गुणा कर दिया तो 1/2 डेल प्लस डेल e की पावर माइनस 1 कोष्टक के बाहर एफ एक्स। इसका मतलब म्यू डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डेल प्लस डेल e की पावर माइनस डेल e की पावर माइनस 1, जो कि अपन प्रूव करना चाह रहे थे। धन्यवाद।